पूरी दुनिया के अंदर होता है। जिस मुल्क में दहशत गर्दी हो, तमाम सियासी जमातें इकट्ठी होती हैं और दहशत गर्दी का मुकाबला करती हैं, पहले मुल्क बचाती हैं। कल दहशत गर्दी के वाक़यात हुए, परसों रात को हुए, कल वाक़या हमारे नौजवानों की शहादत का वाक़या सामने आया। PDM का कल जलसा था, उसमें मोहतरमा को तो खराज तहसीन पेश किया गया, अदारों पर तनकीद भी की गई, लेकिन शहदा के हवाले से किसी एक सियासतदान ने एक लफ्ज़ अदा नहीं किया। तो क्या ये भी सर जो है किसी और प्रोपेगेंडा या किसी और एजेंडे पे हैं? देखें जी, बात यह है कि बदकिस्मती के पाकिस्तान में लोग इनके चेहरे जानते हुए पहचानते हुए भी फिर इनके पीछे लग जाते हैं। ये करप्शन करने वाले, करप्ट मनी लॉन्ड्रर्स और फ्रॉडस्टर्स और चीटर्स का टोला है। आप कहेंगे कि मैं सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह तो ये आइडेंटिफाइड है। चीटर्स में इसलिए कहता हूं कि मरियम और मियां नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में अंडर ओथ जाली डॉक्यूमेंट जमा कराई। ये इससे बड़ी चीटिंग और क्या हो सकती है। और फिर आप देख लीजिए कि अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ लगातार साजिशें की, भारत को फायदा पहुंचाया। ये तो कारगिल के इशू से लेके आज दिन तक चल रहा है। ये अवाम को देखना चाहिए। अब चीज ये है कि इनकी मूवमेंट में बाकी तकरीरें अपनी जगह पे, जो तकरीर कल उस नाहंजार इंसान ने की है, ये जो बलोच रहनुमा बनता है, आप उसको देखिए। एक भाई उसका वो BLA कमांड कर रहा है, चला रहा है यहाँ पे, वो टेररिज्म में इन्वॉल्व है। वालिद उसके ने कभी पाकिस्तान की खैर खाई की कोई बात नहीं की, हमेशा बागियाना बातें की। और खुद ये हजरत भी वही कुछ कर रहा है। इनको बलोचिस्तान की गुर्बत से किसी चीज से कंसर्न है? बेंटले कारें जो कि कई करोड़ की कार है, वो 5-5, 6-6 ये लिए फिरते हैं। उन्हीं खपटे कपड़ों में लोग इनके साथ इनके पैरे दे रहे होते हैं और ये उन कारों में घूम रहे होते हैं। जमीनें इनके पास हैं, इनकी जिंदगियां देखें लग्जूरियस। क्या ये किसी की गुर्बत का नाम ले सकते हैं? लेकिन ये पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ अर्जा सराई करते हैं, क्योंकि इनके जो अजाइम है उनके रास्ते में रुकावट एक ही है। तो ये टोला जब वहां पे जब वो तकरीर करता है और बाकी के लोग बर्दाश्त करते हैं, सुनते हैं और उसको कोई रोकने वाला नहीं होता, तो ये उसके जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये तो पाकिस्तान है जहां इनको छोड़ता है, कोई इनको पूछता नहीं। जनरल साहब, परसों रात का जो वाकया है, जो कल रिपोर्ट हुआ, तो ऐसे इलाकों में बलूचिस्तान का हरनाया इलाका, उसका महल्ले वकू किस तरीके से है? वहां पे हमारे जवानों को मुश्किलात क्या होती हैं? क्या चेक पोस्ट सीधी बनी होती है या फिर छुप के बनाई होती हैं? वहां पे मुश्किल असल में होती क्या है? यानी आपको स्ट्रेट फायर किया जाए तो उससे बचाव किस तरीके से होता है? देखिए, जो चेक पोस्टें हैं वो तो बुनियादी तौर पर तो पक्की बनी होती हैं, लेकिन हमारे जो पोस्टों पे लोग होते हैं वो अपने ज़रूरियात के लिए, काम के लिए अंदर आते जाते हैं। कोई बाहर से गुजरने वाला, उसको चेक करने के लिए बाहर निकलना है। ये चीज़ तो वहाँ पे 100% आप ऐसे नहीं कर सकते कि उसको किसी को बड़े कोई आयरन क्लैड कवर में बिठा दें, वो हो नहीं सकता। लिहाजा चेकिंग भी ज़रूरी है, वो करनी है आपने, बैठे ही आप इसीलिए वहाँ पे। तो जो लोग गुजरते हैं, आते जाते हैं, कोई कभी अंदाजा नहीं होता, जरूरी नहीं होता कि सारे दहशतगर्द हों। और अगर आप लोगों को बहुत स्ट्रिक्टली चेक करें तो आपको पता है कि पहले PTM बड़ा बाबेला मचाती है कि जी चेक पोस्ट हैं, हमारी बेइज्जती होती है जी। उनका मकसद यही था कि चेक पोस्ट हटाएं ताकि खुला आना जाना शुरू हो जाए। तो इसलिए ये आपको डिफेंसिव पे डाल देते हैं, ये जो मूवमेंट्स वाले हैं जैसे PTM वगैरह है, तो आप उतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं कर सकते। नतीजा ये कि आप खुद शिकार हो जाते हैं इस तरह के किसी वाक़े का। अब यहाँ पे लाजमन कुछ हो सकता है कि चेक पोस्ट वाले लोग भी उतने अलर्ट ना हो, जो इतने ज्यादा वहां पे कैविटीज हो गई। लेकिन एक ये भी तो चीज है कि उनके सहूलतकार वहां पे वो कैसे फिरते हैं आजादाना, जब वो इलाके जहां लोग एक दूसरे को जानते हैं, वहां पे अगर ऐसा वाक़या होता है तो लाजमन उनके सहूलतकार हैं। और ये साहब अभी आपने कहा, यही है जनरल साहब आपको पता है मैंगल वगैरह जो है इनके कबीले हैं, ये सबसे बड़े सहूलतकार तो ये लोग हैं। जनरल साहब आप कहते हैं कि इनके सहूलतकार मौजूद हैं, सब जानते हैं वाकई सहूलतकार मौजूद हैं। हमें पता है कि बलोच रहनुमा के भाई जो हैं वो इंडियन एजेंट हैं, वो क्या करते हैं, किस तरह लोगों को कत्ल करते हैं, अगवा करते हैं। जब ये सारा कुछ इल्म है और जो लोग अब जलसों में इतनी सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे अदारे या हमारी हुकूमत खामोश क्यों है? देखिए जी, अदारों का तो ये काम नहीं है। अदारे हुकूमत को रिपोर्ट कर सकते हैं, अदारे हुकूमत को इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स देते हैं, लेकिन ये हुकूमतों की बहुत बड़ी नाकामी है। पहले भी होता रहा, और ख़ास तौर पे जब बड़े बड़े लीडर ये इस तरह की फजूलियात बोले। आप देखें डॉन लीग क्या थी, या वो जो मेमो गेट का किस्सा था वो क्या था, क्या अपने मुल्क और फिर जिसके जरिए कराया हुसैन हक्कानी, एक छटा हुआ आपका मुल्क का गद्दार। कोई शक है किसी को? लेकिन ये यही लीडर हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, फिर आपको तकरीरें कर करके तो झांसे दे रहे हैं। कल जब जरदारी साहब कह रहे थे कि हमारी तो जिंदगी ओढ़ना बिछोड़ना गरीबों के साथ है, आप यकीन करें
कहने वाले को तो शर्म नहीं है, लेकिन सुनने वालों को तो कम से कम कुछ ख्याल होना चाहिए। 3 दफा एक पार्टी इलेक्शन लड़ती है, रोटी कपड़ा मकान पे, ना रोटी दी ना कपड़ा, बल्कि जो है वो भी छीन लिया, मुल्क तबाह कर दिया, और फिर आप ये कहें। लेकिन मुश्किल ये है कि अवाम में भी शऊर नहीं और हुकूमतें करती कुछ नहीं। अब पीटीएम कैसे फली फूली है? सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की गलती की वजह से, पीटीआई की कमजोरी की वजह से। वो केपीके में जब लोगों को कहते हैं कि पश्तूनों के हकूक मार दिए, तो केपीके में किसकी हुकूमत है? पश्तूनों की है। क्यों नहीं काउंटर करते उनका नैरेटिव? उल्टा कहते हैं कि जी इनके डिमांड ठीक है, लिहाजा इनके खिलाफ हम अपने कैंडिडेट नहीं खड़े करेंगे, अनअपोज उनको इलेक्ट करवा के तो पार्लियामेंट में भिजवा देते।